Hello students, good morning. Welcome to the mathematics class standard 6. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2. इस यूनिट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ. इसमें आपको मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर दिए हैं. तो प्रीवियस क्लास में आपने सीखे थे मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर वगैरह, तो ये आपके लिए इजी है. जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल, यानी स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. 9 के, 14 के, 16 के, 20 के और 25 के. तो पहले हम पहले वाले का फर्स्ट का ए नंबर के 9 के 5 मल्टीपल्स निकालेंगे. तो देखिए 9 के 5 मल्टीपल्स निकालने हैं तो फर्स्ट पे 9 तो है ही है, लेकिन हमें इसके आगे के 5 और निकालने हैं. तो 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ गया 18. 9 मल्टीप्लाई 3 27. 9 मल्टीप्लाई 4 36. 9 मल्टीप्लाई 5 45. 9 मल्टीप्लाई 6 54. ये इसके 5 मल्टीपल्स आ गए. यानी 9 के 5 मल्टीपल्स क्या होगा, 18 27 36 45 एंड 54. तो 9 के स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स ये हो गए. 9 के 5 18 27 36 45 और 54. 9 के जैसे निकाले हैं ऐसे ही आप 14 के, 16 के, 20 के और 25 के ऐसे ही 2 3 4 5 6 का मल्टीप्लाई करके 5 मल्टीपल्स निकालेंगे. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. राइट द 12th मल्टीपल. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स निकालने थे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि 12th यानी 12वां नंबर का मल्टीपल निकालना है. तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 8 का हमें 12वां मल्टीपल निकालना है. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 12 नंबर का मल्टीपल निकालना है हमें. तो 8 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 12 से. तो 8 का मल्टीप्लाई 12 से किया तो आया 96. तो 8 का 12th मल्टीपल क्या हो गया, 96 आंसर. बस ऐसे ही निकालना है. ऐसे ही 14 का मल्टीप्लाई 12 से करके 14 का 12वां मल्टीपल आ जाएगा. ऐसे ही 18 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 12 से, 24 का मल्टीप्लाई 12 से, तो आपको इसका 12वां मल्टीपल मिल जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ. तो देखिए क्वेश्चन में आपको 9 18 और 27 यानी ये 9 के मल्टीपल्स दिए हैं 3 स्टार्टिंग के. आपको इसके आगे के और लिखने हैं 3. तो जैसे कि अभी हमने निकाले थे 9 के फर्स्ट 9 18 और 27 तक तो हमें दिया है. नेक्स्ट 3 और निकालने हैं. तो क्या होते हैं, 36 45 और 54. तो 9 के इस तरीके से हमने 3 मल्टीपल्स और निकाल दिए. ये होगा इसके 3 मल्टीपल्स. नेक्स्ट इसके बाद वाले यानी 27 के बाद क्या था, 36 45 और 54. ऐसे ही बी वाले के निकालेंगे. 12 24 और 36 हमें दिया है, आगे के 3 निकालने हैं. तो क्या आएगा, 48 60 72. 12 का टेबल पढ़ के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. 48 फिर 60 फिर 72. इसके 3 आगे के नेक्स्ट मल्टीपल हमने निकाले हैं. ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सी में 16 का टेबल पढ़ के आगे के 3 और डी में 19 का टेबल पढ़कर 19 के मल्टीपल्स निकालेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इज़ द फर्स्ट नंबर अ मल्टीपल ऑफ द सेकेंड नंबर. हमें ये इसमें 2 नंबर दिए हैं, 40, 7 45, 5 56, 13 72, 9.
132,17। तो हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट वाला नंबर दिया है उस सेकंड वाले नंबर का मल्टीपल है या नहीं। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 40, तो हमें बताना है 40 जो है वो 7 का मल्टीपल है या नहीं। तो देखिए 7 के टेबल में 40 आता है, नो, तो ये मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर लिख देंगे हम नो। एंड बी वाला हमें दिया है 45,5। अब 5 का मल्टीपल देखिए 45 है या नहीं। तो 5 के टेबल में 45 आता है, तो ये 5 का मल्टीपल है, तो यस लिख देंगे। जो नहीं है उसमें नो, और जो 5 9 45 होता है तो ये है मल्टीपल है, तो इसलिए लिख दिया हमने यस। ऐसे ही आपको देखना है 13 के टेबल में 56, 9 में 72 और 17 के टेबल में 132। यदि ये मल्टीपल है तो यस लिखना है, और नहीं है तो नो लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल इवन नंबर बिटवीन 70 एंड 90। तो ये तो आपका इजी है, आपको इवन नंबर लिखने हैं 70 से लेके 90 तक के। सो इवन नंबर आपको पता ही है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे इवन नंबर हैं। तो 70 के बाद वाले लिखने हैं सारे। 70 के बाद 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 और 88 और 90, यानी इसके बीच के ही लिखने थे 70 से लेके 90 के बीच के, तो हमने ये सारे लिख दिए। इसके आगे नहीं लिखने हैं हमें, 70 और 90 के बीच के लिखने हैं, बिटवीन के। तो आप 70 और 19 को हटा भी दें तो भी ये करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हम बाद में करेंगे कोई फिल इन द ब्लैंक्स को। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल द नंबर विच आर फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। आपको सर्कल लगाना है जो आपके फैक्टर हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 48, तो 48 के फैक्टर्स दिए हैं 2, 3, 8 और 11। तो देखिए 48 के फैक्टर्स क्या दिए हैं आपको, 2, 3, 8 एंड 11। तो अब इसमें से कौन कौन से फैक्टर हैं या नहीं है। तो देखिए 2 से 48 में डिवाइड चला जाएगा तो ये फैक्टर है, एंड 3 से 48 में डिवाइड चला जाएगा तो ये फैक्टर है, यस। 8 से 48 में डिवाइड चला जाएगा तो ये फैक्टर है। अब 11 से 48 में डिवाइड नहीं जाएगा तो ये फैक्टर नहीं है। तो जो फैक्टर हैं उन पर हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है। टू के टेबल में नहीं, 2 से डिवाइड जाना चाहिए, चाहे वो आगे हो टेबल से। अगर ये कम्प्लीटली नहीं कट रहा है तो वो फैक्टर नहीं है, अगर कम्प्लीटली कट जाता है इससे तो ये फैक्टर है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, जो 80 है उसके फैक्टर दिए हैं हमें 2, 4, 15 और 16। तो देखिए 2 से 80 में चला जाएगा, 2 4 8 और 0 40 आ जाएगा, तो 2 फैक्टर है। ऐसे ही इसका 4 भी फैक्टर है। 15 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि 15 के टेबल से 80 नहीं कटेगा। 16 इसका फैक्टर है क्योंकि 16 5 80 होता है। सो इसमें फैक्टर क्या नहीं है, 15। क्वेश्चन नंबर सी है ये। बी एंड डी, बी आपका बचा है बस, ये आपको सेल्फ निकालना है। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल द नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। अब हमें यहाँ सर्कल करने हैं वो नंबर्स जो मल्टीपल हैं नंबर्स के। जैसे आपको दिया है 4, 8, 14 और 20।
तो 4 के मल्टीपल्स क्या हैं? देखिए 8 है, 4 है, 4 के मल्टीपल में 14 नहीं आता, 20 आता है। तो 4 के मल्टीपल्स क्या हैं? 4, 8 और 20। सो आपको ऐसे ही 7 के मल्टीपल्स बताने हैं। 7 का मल्टीपल जैसे 14 है, 24 नहीं है, 7 के टेबल में 24 नहीं आता, 35 इसका मल्टीपल है। तो इस पर जो नंबर इसके मल्टीपल है उस पर सर्कल लगाना है आपको। एक्सरसाइज को अच्छे से समझे, बहुत इजी है, बस समझना अच्छे से है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5। क्या करना है हमें? 5 के मल्टीपल निकालने हैं। कितने निकालने हैं? बिटवीन 52 एंड 76। हमें 5 के मल्टीपल तो बताने हैं, लेकिन 52 और 76 के बीच के बताने हैं। तो देखिए 52 एंड 76 के बीच में 5 के कौन से मल्टीपल आएंगे? तो आपको पता ही है 52 के बाद आता है 55, जो 5 का मल्टीपल है, यानी 5 से पूरी तरह डिवाइड किस में जा सकता है? 52 में, 60 में और 65 में और 70 में और 75 में। ये 5 के कम्प्लीटली मल्टीपल्स हैं। तो इस तरीके से 5 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 52 और 76 के बीच के 55, 60, 65, 70 और 75। तो ये आपका आंसर नंबर 9 है। ये 5 के मल्टीपल्स लिख दिए हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इवन मल्टीपल्स ऑफ 13 लेस देन 100। आपको क्या करना है? इवन मल्टीपल्स निकालने हैं, यानी ऑड नहीं होने चाहिए, इवन होने चाहिए। 13 किसके निकालने हैं? 13 के। लेस देन 100, जो 100 से कम है। अब देखिए हमें 13 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो पहले हम 13 का टेबल लिख लेते हैं। अब देखिए 13 8 जा 104 होता है, लेकिन हमें यहाँ कहाँ तक निकालने हैं? 100 से, यानी जो 100 से कम हो वहाँ तक के मल्टीपल्स निकालने हैं 13 के, और इवन निकालने हैं। तो हमने यहाँ 100 से पहले तक के मल्टीपल्स लिख लिए 13 के, इसके आगे तो ज़्यादा हो जाएगा 100 से। तो हमने ये 13 के 100 से कम वाले सारे मल्टीपल्स लिख लिए। अब हमें इसमें से इवन मल्टीपल्स छांटने हैं, ऑड नहीं, इवन लिखने हैं इसमें से। तो इवन आप बता सकते हैं कौन सा है? एक है 26, उसके बाद है 52, उसके बाद है 78। ये आपके इवन मल्टीपल्स हैं। और 13, 39, 45, 91 ये आपके ऑड मल्टीपल्स हैं। तो 13 के इवन मल्टीपल्स कौन से हुए? 26, 52 एंड 78। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द ऑड मल्टीपल ऑफ 19 लेस देन 150। तो आपको यहाँ पे 19 के मल्टीपल्स निकालने हैं, यानी आप 19 का टेबल लिखेंगे 150 से कम नंबर तक, ठीक है। और उसमें से आपको ऑड निकालने हैं। जैसे हमने इसमें से 13 के टेबल में से इवन निकाले हैं, उसमें से 19 के टेबल में से आपको ऑड वाले सारे लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11, फाइंड द फर्स्ट 3 डिजिट इवन नंबर ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7। तो देखिए 11 में आपको क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट का ऐसा नंबर देखना है जो 7 से मल्टीप्लाई यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, 7 का मल्टीपल हो, और वो कैसा होना चाहिए? इवन, ऑड में नहीं होना चाहिए। तो देखिए
100 जो होता है वो 7 से पूरी कम्प्लीटली उसका मल्टीपल नहीं है 7 का। सो देखिए 3 डिजिट नंबर है आपका 112 जो 7 से का मल्टीपल है। ये आपका 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जो इवन भी है और 7 से मल्टीपल भी है। ठीक है, 112 में 7 से कम्प्लीटली डिवाइड जा सकता है, तो ये 7 का मल्टीपल भी हो गया और ये इवन भी है और 3 डिजिट का नंबर भी है। बाकी सारे जो मल्टीपल आएंगे 7 के वो इससे बड़े आएंगे, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर यही है। सो योर एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। इसके फिल इन द ब्लैंक्स हम आपको फिल करके देंगे। बाकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज समझाने वाले थे वो सारे आपको यहाँ बता दिए। बाकी आप अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करें, जो भी बच्चे हैं